विपक्षी जो भूमिका होती है वो भी मजबूती से नहीं निभा पा रही। पीएम मोदी तो आज चुटकियां ले रहे थे। तो चुटकियां तो वो लेंगे जब आपका विपक्ष आपसे कुछ सवाल करता है, आपके उपराष्ट्र राज्यसभा में सवाल होता है तो धनखड़ साहब फट से बाहर करो, ओम बिरला जी होते हैं फट फट बाहर करो। सर मैं इस बारे में सवाल, आपने ऊंची आवाज़ कैसे करी, बाहर चलो। लगातार सांसद निष्कासन हुआ है, जब आप उन्हें आवाज़ ही नहीं उठाने दोगे, फिर अगर वही बात राहुल गांधी जी जाके अगर कहते हैं कि संसद हमारी खतरे में है, लोकतंत्र हमारा खतरे में, तो आप उनके ऊपर आरोप लगा देते हो कि नहीं नहीं आप तो हमारे भारत की बुराई करते हो, आप लोकतंत्र की बुराई करते हो। भाई लोकतंत्र में आवाज़ उठाने तो दो, माइक उनके बंद कर दिए जाते, कैमरा उन पर फोकस नहीं होता। पिछली बार जो आपने देखा था जब उनकी संसद में वापसी हुई थी, 13 मिनट में से 7.5-8 मिनट तक कैमरा ओम बिरला जी को दिखाता रहा, जबकि बोल राहुल गांधी जी रहे हैं। लेकिन संसद टीवी ने एक बार भी कैमरा उनकी तरफ नहीं घुमाया, उधर से आवाज़ उनकी चली जा रही है, ओम बिरला जी की एक्सप्रेशन दिखा। अरे भाई बोल ये रहे, बोल मैं रहा हूँ, आप भाई साहब को चेहरे पर दिखाते रहोगे तो ये कौन सा सेंस हुआ। फिर आप कहते हो कि नहीं विपक्ष अपने उसमें रहे, विपक्ष है नहीं, विपक्ष किसी काम का नहीं है। विपक्षी की सुनोगे तभी तो। आज आप में हिम्मत है 303 सांसद होने के बाद किसी एक विपक्षी सांसद को आप सहन नहीं कर पाते, आप पहुंच पाओगे कांग्रेस तक। कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पहले मंत्रिमंडल में 3 जो उनके सदस्य थे, 3 मंत्री थे, तीनों अलग अलग पार्टियों के थे। सरदार बलदेव सिंह उनकी पार्टी अलग थी, BR अम्बेडकर थे उनकी वामसेफ थी, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उनके मुखर विरोधी थे, जबरदस्त विरोधी थे, उसके बावजूद उन्होंने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी लगातार सुबह से शाम तक उन्हें पानी पी के कोसते थे, उन 3 लोगों को शामिल करा कि ताकि जनता में ये संदेश ना जाए कि हम अगर आज सत्ता में आ गए तो हम आपको वेटेज नहीं दे रहे। लगातार 3 लोगों, आज इनके पास हिम्मत है। यही राजीव गांधी जी का काल था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बीमार हुए थे और अटल बिहारी जी के पास पैसा नहीं था अपना इलाज कराने के लिए, तो राजीव गांधी जी ने उनको अपने प्रतिनिधिमंडल में शामिल करा के उन्हें अमेरिका भेजा, उनका इलाज करवाया। क्या आज इतनी है, इतनी वो तो देखना पसंद नहीं करते किसी को। लेकिन तीसरा कार्यकाल ज्यादा दूर नहीं है। पीएम मोदी ये दावा करे कि हैट्रिक लगाने वाली है बीजेपी। अगर ये मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा घूम फिर के, आप भी उसी चीज़ पे आते हो और हम भी उसी चीज़ पे आते हैं। EVM अगर बैन नहीं हुई तो ये उनका दावा ठीक है। जनादेश भी तो होगा ना, या सारा खेल EVM का ही। कहाँ है जनादेश? अगर आप जनादेश की बात करते हो, जनादेश क्या कांग्रेस को नहीं मिल रहा? आप अगर 2019 के इलेक्शन का डाटा उठाएंगे तो इलेक्शन में 2019 में हमारे 93 करोड़ वोटर जो थे वो रजिस्टर्ड थे। उस 93 करोड़ में से करीब 66 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। उस 66 करोड़ में से बीजेपी को जितने वोट मिले थे वो थे मात्र 23 करोड़ 70 लाख, जिसके बावजूद भी वो जीती थी, 303 सीटें लेके आई थी। लेकिन कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो भी 21 करोड़ के करीब था। 21 करोड़ कम नहीं होता, मात्र 1 या 2 करोड़ से पूरे देश के इलेक्शन पे फर्क पड़ गया था और वो जीत गए थे। उसके बावजूद भी उनको सीटें तो मिली ना, कहीं 2000 से आ रहे, कहीं 5000 से आ रहे, कहीं 7000 से आ रहे। पीछे भी 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं टोटल। हाँ, राजस्थान और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव हुए और मिजोरम के चुनाव हुए। उनमें सारी वोटिंग मिला के करीब 11 करोड़ की वोटिंग हुई, जिसमें से 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है कांग्रेस को मिले और 4 करोड़ 81 लाख वोट बीजेपी को मिले। कांग्रेस को 9 करोड़ वोट फिर भी फालतू मिले हैं। तो कांग्रेस का क्या जनाधार नहीं है? लेकिन ये हेरा फेरियां जो चल रही हैं जिन पे लगातार हो रहा है। अभी राजस्थान की, मेरे से शायद पता नहीं कौन सी जेब में वो पर्ची निकल गई है, राजस्थान में जो टोटल वोट परसेंटेज था जी, ये क्या लादे से? ये भाई साहब दिखा रहे हैं, देखिए कितनी बढ़िया चीज़ दिखाई है उन्होंने। चुनाव में धांधली पर भर के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी मेयर चुनाव में हुआ है, चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ है उसकी भाई साहब ने वीडियो निकाली है, बहुत बढ़िया निकाली भाई साहब आपने। चुनाव को लेकर भी बवाल बना हुआ। लेकिन शर्मा जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, ठीक है सर, शर्मा जी क्या विपक्ष उतना मजबूत है अभी कि वो अपनी मजबूती के साथ मुद्दे रख सके और सत्ता पक्ष को घेर सके? बिल्कुल है जी, मजबूत है, मजबूती में कोई कमी नहीं है। देखिए हमारे आज की डेट में सबसे बड़ा जो रोल है वो मीडिया का है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो होता है, जो ऑडियो विजुअल मीडिया जो होता है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप एक फिल्म देखते हो, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, 1975 में आई थी शोले, कितने साल हो गए? आज 45 साल हो गए उस फिल्म को आए हुए, करीब 50 ही हो गए लगभग। हाँ, लेकिन आज तक लोगों के दिमाग में डायलॉग बसे हुए। फर्क क्या था? ऑडियो विजुअल जो आप सामने देख रहे हो, जी चल रहा है, बोलिए। हाँ, जो आप सामने देख रहे हो उस चीज़ का लोगों पे असर पड़ता है। लेकिन आज की डेट में हमारा जो पालतू मीडिया, जो पेड मीडिया, जो टीवी मीडिया हो चुका है, वो विपक्ष को दिखाता ही नहीं। राहुल गांधी जी जिस जगह से निकल रहे हैं, चाहे वो मणिपुर से निकले, चाहे वो बंगाल से निकल रहे हैं, चाहे वो बिहार से निकल, लाखों लोगों का उन्हें जन समर्थन हासिल हो रहा है, लेकिन मीडिया उसे दिखाने को तैयार नहीं है। तो लोगों में परसेप्शन कैसे बनेगा? वो तो यही सोचेंगे ना कि अरे नहीं यार, इनके साथ तो कोई लोग ही नहीं है। लाखों लोग उनके साथ उनकी न्याय यात्रा में चल रहे हैं। और अगर आप सब लोगों ने देखा होगा, लद्दाख का जो है मैनिफेस्टो इससे पहले जो इलेक्शन में दिया गया था कि लद्दाख को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, अलग राज्य का दर्जा देंगे। आज कल लद्दाख में प्रदर्शन हुआ है, पूरा का पूरा लद्दाख सड़कों पे, लेकिन किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने खबर देखी?
किसी ने डिबेट चलाई नहीं चलाई होगी। जितने इनके, हाँ, सिर्फ पेपर में आया, वो भी 11वें पेज पे। नव भारत में आया, हिंदुस्तान में आया, लेकिन 11वें पेज पे आया। 11वें पेज तक मीडिया से लोग, हाँ, मीडिया से सेम मीडिया से गायब है। राहुल गांधी जी आते हैं कौन से पेज पे? 11वें पेज पे, 13वें पेज पे। 16 पेज का टोटल अखबार आता है हिंदुस्तान, उसमें 13वें पेज पे राहुल गांधी जी की इतनी सी कवरेज दे रखी होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ दिखा रहा है उसको? यात्रा से कोई डर है, भय, बीजेपी के अंदर कोई खलबली? भय नहीं होता तो असम में मुख्यमंत्री उनका क्यों रिपोर्ट करते उनके लिए? क्यों डरते, क्यों घबराए थे वो? उन्हें पता था कि यहाँ से जन समर्थन लगातार इनके साथ शामिल हो रहा है। अगर यही बात थी, लोगों ने उनको वहाँ पे समर्थन नहीं दिया होता, तो यूनिवर्सिटी में उनका एक प्रोग्राम था राहुल गांधी जी का, यूनिवर्सिटी में उनके प्रोग्राम की अब वो कैंसिल कर दी परमिशन। यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स निकल के बाहर आ गए थे उन्हें सुनने के लिए। क्यों आए थे? लोगों में जानकारी है, लोगों में क्रेज है, उन्हें पता है कि ये बंदा है। आज की डेट में मैं हकीकत कहता हूँ, आप लोग बेशक कमेंट्स पढ़ के लोग कहें या खड़े हुए लोग बीजेपी के समर्थन कहें कि बहुत बड़ा चाटू कार्ड है यार कांग्रेस का या राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी पिछले 9 साल से लगातार जितनी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, जितनी दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं, क्या पूरे विपक्ष में, पूरे 250 सांसदों में से कोई भी एक बंदा ऐसा है जो लगातार 303 सांसदों का, विपक्ष के बीजेपी के 303 सांसदों का हमला झेलता हो, पूरी की पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया का हमला झेलता हो, प्रिंट मीडिया का हमला झेलता हो, सोशल मीडिया पे हमला झेलता हो? कोई ऐसा है? नहीं है। और उसके बावजूद भी वो कभी किसी को गलत नहीं बोलते, कभी किसी को गलत नहीं, उनके मुंह से कभी अब शब्द नहीं निकलता। वो कहते हैं मोदी जी आप मुझे डरा सकते हो, नहीं डरा सकते। आप सोचते हो कि मैं डर जाऊंगा, मैं नहीं डरूंगा। उनकी बात एक ही होती है। पीछे बड़े एक वो लास्ट एंड फाइनल एक चीज़ उठी थी उनकी, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने भी जो पनौती वाली बात उठी थी, बस। उसके अलावा कोई भी आप उनका बयान दिखा दीजिए कि उन्होंने कभी किसी को आप यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी बहुमत की आड़ में लोकतंत्र को कमजोर और राजशाही जो होती है, राजतंत्र को ज्यादा। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये हमारा जो चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है। जनता को भी बहुत सजग होकर वोट करना पड़ेगा और बाकी विपक्षी पार्टियों को भी ये ईवीएम और इन सब चीज़ों से निजात पाके एक बार ये निष्पक्ष इलेक्शन हो गया तो हो गया, नहीं तो इसके बाद इलेक्शन होना देश में बंद हो जाएगा। ये बात बिल्कुल हकीकत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे हमारे इलेक्शन, उसमें इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने में होते थे कमेटी में, उनको बाहर कर दिया। अब इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो इनकी मर्जी पे अपॉइंट होगा। इलेक्शन कमीशन में जितने भी आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ में सहायक आयुक्त, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा दे दिया गया कि आज अगर वो लोग गलत डिसीजन लेते हैं, कल को पाया जाता है कि वो किसी धांधली में शामिल थे या किसी चीज़ में शामिल थे, तो ताजिंदगी उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जैसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है प्रोटेक्शन। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रिटायर्ड जज होते हैं, चाहे वो रिटायर हो चाहे वो सिटिंग हो, उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता। सेम चीज़ उनको वो कर दी गई है, सीधी सी बात है। तो लगातार हर चीज़ को ईडी इन्होंने अपना हथियार बनाए रखा है। अभी आपने देखा कि कैसे खेल करा उन्होंने झारखंड में हेमंत सोरेन जी के साथ, आदिवासी और उनके मुख्यमंत्री, इनको महसूस ही नहीं हुआ। आज अब उनका बयान था कि हाँ, इन्हें ऐसा लग गया कि मैले कपड़े पहनने वाला इनके साथ आके क्यों बैठ गया। तो हकीकत है, ये लोग चिढ़ते हैं। स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को, उसका क्या होगा? चौथा स्तंभ आज की डेट में कौन है? सोशल मीडिया। फिर जो मेन मीडिया जो है, मेन मीडिया स्ट्रीम जो है, टीवी मीडिया जिसको हम कहते हैं। आप लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर भी आज की डेट में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे अभी पीछे लगातार कई सारे चैनल्स के जो है URL ब्लॉक कर दिए गए थे, जिनसे वो एक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने मोदी विरोध में न्यूज़ चलाई थी। तो वही बात है, जो मीडिया है वो उनके चरणों में नतमस्तक है, तो फिर क्या करें। शर्मा जी, मैं आखिरी सवाल छोटा सा ले रही हूँ, व्यक्तिगत तौर पे ले रही हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं पीएम मोदी के भाषण आप नहीं सुनते। हाँ जी, बिल्कुल सुनता। अभी आज भी भाषण दिया, आप चुनाव आ रहे, कई भाषण पीएम मोदी देंगे, कितने नंबर देंगे और क्या लगता है कि नया क्या होता है? हर बार नया होता है। हाँ जी, इस बार 10 करोड़ थे अभी शौचालय, तो मैं 15 करोड़ बना दूंगा। हकीकत में वो वहीं के वहीं है। चिंता ना करो, इस बार तुम्हारे को राम मंदिर दिया गया, मैं तुम्हारे को ज्ञान वापी दे रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे को मथुरा दूंगा। चिंता ना करो, राम राम बोलो, राम राम भजे जाओ, वोट मुझे दिए जाओ, 5 किलो राशन खाए जाओ, मुफ्त की मौज उड़ाए जाओ। बस नया क्या है उनके लिए? नया नहीं होता, कुछ भी नया नहीं होता। क्या नया? उन्होंने किसी की चीज़ की घोषणा करी, अंतरिक्ष विज्ञान में उन्होंने कोई घोषणा करी, या उन्होंने नई यूनिवर्सिटी खोली, IIM और IIT की वो घोषणा कराए थे अमेरिका जाके कि हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है। साल में 52 हफ्ते होते हैं भाई साहब, आज 52 यूनिवर्सिटी के ही नाम गिना दो। पिछले 10 साल से आप सत्ता में हो, यानी कि 520 यूनिवर्सिटी खुल जानी चाहिए थी। तब आप बेइज्जती नहीं करा के आए थे अमेरिका में। आपने कह दिया हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी खुली? आज भी वही दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली चल रही है दिल्ली में, और IP यूनिवर्सिटी चल रही है। जो यूनिवर्सिटी थी वहीं की वहीं मौजूद है।